बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी पार्ट 2 और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 डेट चैप्टर इज एफओएच कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10.29 करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 10.28 से मिलता जुलता है, जस्ट वैल्यूज में डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन हाई एंड लो मेथड के क्वेश्चन है। हाई एंड लो मेथड के क्वेश्चन की पहचान क्या है कि आपको दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी होंगी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपको डिफरेंट नेम से भी आ सकती है, आपको बजटेड वॉल्यूम भी कहते हैं। एस्टिमेटेड कैपेसिटी का जो तीसरा नेम है, आपको बर्डन रेट भी, मतलब इसको बर्डन कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है एस्टिमेटेड कैपेसिटी का। तो दो आपको एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी होंगी और दो आपको बजटेड एफओएच दी होंगे, जिसको टोटल एस्टिमेटेड एफओएच भी कहा जाता है। तो आपने जब भी हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन करना है, पांच चीजें आपने लाजमी निकालनी है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। नंबर 1 वेरिएबल एफओएच रेट, नंबर 2 फिक्स एफओएच, नंबर 3 वेरिएबल एफओएच, नंबर 4 एस्टिमेटेड कैपेसिटी, नंबर 5 अप्लाइड एफओएच। ये पांच चीजें आपने निकालनी ही निकालनी है। हाँ, अदरवाइज आपको अंडर ओवर अप्लाइड स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, ये तो आपको निकालने को वो कहता ही है। तो ये क्वेश्चन किस तरह हम समझेंगे, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को तो जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह समझेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने पेज की तरफ मूव ऑन करके, आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक होनी चाहिए न्यू एडिशन की। तो क्वेश्चन नंबर में हम करेंगे 10.29। ये बिल्कुल क्वेश्चन 10.28 से मिलता जुलता। तो मैंने आपको कहा था, जब आप हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन करेंगे, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको दो एस्टिमेटेड कैपेसिटीज दी होंगी और दो ही आपको टोटल एस्टिमेटेड एफओएच दिए होंगे, जिसको हमने नाम और भी पढ़ा था, बजटेड एफओएच के नेम से भी हमने इनको देखा था। तो ये आपको दिए होंगे, और इन क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी फिक्स एफओएच नहीं दिए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल एफओएच भी नहीं दिए होंगे, ना ही उनके रिलेटेड हिंट दिया होगा, आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास मंथ का डाटा है। तो मंथ के डाटे के अंदर आपको उसने दिया हुआ है कि बर्डन रेट एफओएच अप्लाई बर्डन रेट। ये कौन सा बर्डन रेट है जी? ये है एफओएच अप्लाइड रेट, जिसको हमने एक और नाम से भी याद किया हुआ है, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट भी हमने इसका नाम पढ़ा हुआ है। इसका हमने खाली नाम एफओएच रेट भी पढ़ा हुआ है। तो आज आपने इसका चौथा नेम सीखा है, वो क्या है आपके पास, बर्डन रेट। यानी कि एफओएच अप्लाइड रेट को, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट को बर्डन रेट भी कहा जाता है। वो आपके पास है 48, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको दो का एक्टिविटीज दी हुई हैं। अगर कंपनी 1 लाख, अगर कंपनी क्या करती है, 1,50,000 आवर काम करती है, यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी अगर 1,50,000 हो, तो उसके सामने जो बजटेड एफओएच आएंगे वो कितने आएंगे, 61,80,000। और अगर आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी 1 लाख हो, तो उसके सामने जो बजटेड एफओएच आएंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 54 लाख 54,80,000, ठीक है ना। इनमें फिक्स और एफओएच दोनों मौजूद, फिक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच दोनों मौजूद हैं। अब देखिएगा, असल में एक्चुअल में कंपनी के पास एक्चुअल एफओएच कितने हैं, 51,60,000। एक्चुअल में कंपनी के पास एक्चुअल एफओएच कंपनी की कितने हुए हैं, और एक्चुअल कैपेसिटी कंपनी की कितनी है, 1,10,000। और नीचे हमने मालूम क्या करना है, बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट्स मालूम करनी है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपने पहली रिक्वायरमेंट की थी वेरिएबल एफओएच रेट, यहाँ पर भी वेरिएबल एफओएच बर्डन रेट है। तो बर्डन रेट से आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, इसका मतलब वही है वेरिएबल एफओएच रेट। दूसरी रिक्वायरमेंट आप निकालेंगे बजटेड फिक्स एफओएच, तीसरी रिक्वायरमेंट आप निकालेंगे बजटेड कैपेसिटी यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी, और अप्लाइड रेट को हमने यूज करना है इसमें, उसने कहा हुआ है आपको। फिर आप निकालोगे अंडर ओवर अप्लाइड, फिर आप निकालोगे वॉल्यूम वेरिएंस, जिसको आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं, और एंड पे आप निकालोगे स्पेंडिंग वेरिएंस। तो मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि स्पेंडिंग वेरिएंस पहले निकाला करें, फिर वॉल्यूम वेरिएंस आप निकाला करें। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले किस तरह सोल्व करेंगे।
अच्छा तो स्टूडेंट्स आप देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करोगे। सबसे पहले मैंने कहा था जब भी आपको हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो मालूम करनी है, चाहे वो दे चाहे वो ना दे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो नहीं भी देगा तो आपने सबसे पहले वेरिएबल एफर्ट रेट निकालना है, जिसको इस क्वेश्चन में उसने कहा है वेरिएबल एफर्ट बर्डन रेट। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला चेंज हो जाता है। आपने वैसे ये स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर पढ़ा हुआ था वेरिएबल एफर्ट रेट निकालने का, वेरिएबल एफर्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपके पास वेरिएबल एफओएच भी नहीं है, आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है, दो दी हुई है, एक आपको चाहिए फार्मूले के अंदर पुट करने के लिए। तो आप यहां पर इस सिचुएशन के अंदर हाई एंड लो मेथड में आप हमेशा वेरिएबल एफओएच रेट का जो फार्मूला लगाओगे वो होगा क्या, वो होगा चेंज इन बजटेड एफर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन बजटेड कैपेसिटी। चेंज इन बजटेड एफर्ट का मतलब ये है कि आपने डिफरेंस लेना है। 61,80,000 में ये बजटेड एफर्ट था और दूसरा था 54,80,000, इन दोनों में आपने डिफरेंस लेना है। तो आपके पास आएगा चेंज इन बजटेड एफर्ट आ जाएगा 7 लाख, डिवाइड करेंगे इसको चेंज इन बजटेड कैपेसिटी, यानी कि 1,50,000 बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करें, 1,50,000 में से माइनस करें 1 लाख एस्टिमेटेड कैपेसिटी जिसको बजटेड कैपेसिटी कहते हैं, तो आपके पास आएगा 50,000। तो 7 लाख को डिवाइड करेंगे 50,000 के ऊपर तो आपके पास 14 आएगा, यानी कि वेरिएबल एफर्ट रेट यानी कि वेरिएबल एफर्ट बर्डन रेट आपके पास कितना आ गया 14। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमने मालूम करनी है बजटेड फिक्स एफओएच। उसके लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू बजटेड एफओएच माइनस वेरिएबल एफओएच। अब बजटेड एफओएच आप कोई सा भी ले सकते हो, यानी कि आपके पास 61,80,000 ये भी है बजटेड एफओएच, आपके पास 54,80,000 ये भी बजटेड एफओएच है, तो कोई सा भी ले लो। मैंने छोटे वाला ले लिया, मैंने लिया 54,80,000 माइनस इसमें से वेरिएबल एफओएच माइनस करने हैं। वो कैसे आएंगे, उसके लिए फार्मूला होता है वेरिएबल एफओएच इज इक्वल टू बजटेड कैपेसिटी जिसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी कहा जाता है मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। बजटेड कैपेसिटी आप कौन सी लोगे, अब आपने चूंकि बजटेड एफओएच 54,80,000 रही हैं छोटे वाले, तो आप इसके सामने जो कैपेसिटी थी ना एस्टिमेटेड कैपेसिटी यानी कि बजटेड कैपेसिटी वो वाली लोगे, वो थी लाख रुपया। अगर आप 61,80,000 लेते हो ऊपर यानी कि बजटेड एफओएच के अंदर, तो आपने स्टूडेंट्स हमेशा यहां पर एस्टिमेटेड कैपेसिटी यानी कि बजटेड कैपेसिटी आपने 1,50,000 लेनी थी जो उसके सामने थी, ठीक है ना। अब आपने ऊपर लिए हैं 54,80,000, नीचे आप लेंगे क्या 1 लाख। 1 लाख को मल्टीप्लाई कीजिएगा एफओएच अप्लाइड रेट सॉरी वेरिएबल एफओएच रेट, जिसे हम वेरिएबल एफओएच बर्डन रेट निकाल के आए हैं वो है 14। तो 14 को मल्टीप्लाई किया 1 लाख से तो आपके पास आया 14 लाख। अब इस 14 लाख को ऊपर पुट कर रहे हैं वेरिएबल एफओएच के नीचे, तो 54,80,000 माइनस 14 लाख आपके पास आ जाएगा 40,80,000 आपके पास बजटेड फिक्स एफओएच आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां से देखो आपके बजटेड फिक्स एफओएच भी निकल आए और इसी के अंदर भी आपके वेरिएबल एफओएच भी निकल आए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कहा था हमेशा वो 5 चीजें आपने निकालनी ही निकालनी है। अब इसके बाद देखिएगा आपने क्या करना है आपने ये करना है कि बजटेड कैपेसिटी आपने मालूम करनी है। बजटेड कैपेसिटी आप कैसे मालूम करोगे, उसके लिए फार्मूला होता है बजटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड फिक्स एफओएच रेट, ठीक है ना। इसको खाली फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स एफओएच रेट भी आप लिख सकते हो। फिक्स एफओएच आपके पास है 40,80,000, लेकिन फिक्स एफओएच रेट आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिक्स एफओएच रेट निकालने के लिए फिक्स एफओएच रेट इज इक्वल टू अप्लाइड रेट यानी कि एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट भी इसको हम कहते हैं, माइनस आप करोगे वेरिएबल रेट। तो एफएच अब्जॉर्प्शन रेट उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा हमेशा हाई एंड लो मेथड के अंदर, वो है 48, माइनस करें उसमें से वेरिएबल एफ ओ एच रेट वो है 14, तो आपके पास आएगा 34। अब इसको ना 34 को डिवाइड कर दे नीचे, यानी कि 40,80,000 तकसीम करें उसको 34 पर, तो आपके पास जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आती है यानी कि बजटेड कैपेसिटी आती है वो आती है 1,20,000। यानी कि हमें ये सोचनी चाहिए थी, हमारे जो कॉस्ट मैनेजर होगा ना उसने दो सोची थी, एक उसने सोचा था लाख, एक उसने सोचा था 1,50,000। वो कहना ये चाह रहा था सर इन दोनों के दरमियान में आएगी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो एग्जैक्ट हमने निकाली, वो आनी चाहिए थी। जो हमें सोचना चाहिए था वो थी 1,20,000। अब हम नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो नेक्स्ट पेज पे जाके करते हैं। अब देखिएगा आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी अप्लाइड एफएच आपने निकालने हैं, तो उसके लिए आपको पता है अंडर ओवर अप्लाइड में आपने फार्मूला सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हूँ 10.17 से लेकर अभी तक अप्लाइड एफएच का एक ही फार्मूला, वो क्या है कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफएच अब्जॉर्प्शन रेट। कैपेसिटी अटेन आपके पास कितनी है यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी आपके पास कितनी है, 1,10,000 मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप एब्जॉर्प्शन रेट वो आपके पास कितना हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 48। तो जब आप 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो आपके पास अप्लाइड एफओएच आ जाएंगे 52 लाख
80,000, यानी कि 52,80,000 आपके पास अप्लाइड एफओएच आ जाते हैं। अब इसके बाद आप क्या मालूम करोगे, अंडर ओवर अप्लाइड। अंडर ओवर अप्लाइड का क्या फार्मूला होता है, एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच आपके पास कितने हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 51,60,000 माइनस अप्लाइड एफओएच आपने अभी निकाले हैं 52,80,000। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000। अब ये ओवर अप्लाइड होगा, ठीक है ना, अंडर अप्लाइड नहीं होगा, ओवर अप्लाइड होगा, क्योंकि अप्लाइड एफओएच एक्चुअल एफओएच से ज्यादा निकले हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपकी वॉल्यूम वेरिएंस थी आपके सब्जेक्ट के अंदर, आपके मतलब बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। लेकिन आपको पता है मैं हमेशा आपको स्पेंडिंग वेरिएंस करवाया करता था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम वेरिएंस करवाया जाएगा, यानी कि आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस हम पहले कर लेते हैं ना, तरतीब चलें एक आधे क्वेश्चन में हमारी सेम भी रहे तो आप स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए, ठीक है ना। अब वॉल्यूम वेरिएंस है जिसको आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस कहा जाता है, उसका फार्मूला होता है अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। अप्लाइड एफओएच हमारे पास है 52,80,000 माइनस बजटेड एफओएच। ये कैसे है, ये आपने स्पेंडिंग वेरिएंस में मैंने निकाल के यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिखना है बजटेड, यानी कि इसका मतलब है हमें पहले फिर स्पेंडिंग वेरिएंस करना चाहिए ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इस वजह से मैंने इस दफा आपको इस तरह क्वेश्चन करवाया ताकि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया हो कि आपने हमेशा वॉल्यूम वेरिएंस नहीं पहले निकालना, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस जिसको कहते हैं वो नहीं पहले निकालना, सबसे पहले आपने बजटेड वेरिएंस जिसको स्पेंडिंग वेरिएंस कहा जाता है वो आपको पहले निकालना चाहिए। अब बजटेड एफओएच आपके पास कितने आए, 56,20,000, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो जवाब आएगा ये आएगा अनफेवरेबल, क्योंकि ऊपर वाली रकम जो है छोटी है, तो 3,40,000 आपके पास क्या जवाब आया, अनफेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस का। अब ऐसे ही हमने स्पेंडिंग वेरिएंस निकालते हैं, तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। तो बजटेड एफओएच आपके पास है 56,20,000 लेस एक्चुअल एफओएच आपके पास 51,60,000, जो कि बुक के अंदर आपको मौजूद होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आपका आंसर आएगा 4,60,000 आपके पास फेवरेबल आंसर आएगा। अब ये बजटेड एफओएच जो हैं जो हमने यूज किए हैं 56,20,000, ये कैसे आए, नेक्स्ट पेज पे जाके हम इसको समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिएगा यहाँ पर आप देखें बजटेड एफओएच कैसे निकलते हैं, फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट, जिसको आपने पहले निकाल के नहीं आए, वेरिएबल एफओएच बर्डन रेट के नाम से, जिसने वो उसने अभी हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की थी, तो वो वही जो हमने 14 निकाला था, ठीक है ना। तो अब वैल्यूज को पुट करें, फिक्स एफओएच आपने कितने निकाले थे, फिक्स एफओएच आपने निकाले थे 40,80,000 प्लस कैपेसिटी अटेन आपके पास है 1,10,000, मल्टीप्लाई करेंगे आप 14 से, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1,10,000 प्लस कर देंगे 40,80,000 फिक्स एफओएच, तो आपके पास आंसर आएगा 56,20,000। ये आपके पास बजटेड एफओएच इस तरह निकलते हैं, जो आपने इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस में भी यूज किया, जो आपने वॉल्यूम वेरिएंस जिसको आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं ना, उसमें भी आपने ये यूज किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन आएगा, आपको पहचान कैसे होगी, उस क्वेश्चन में हमेशा दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी होंगी, दो ही आपको बजटेड एफओएच दिए होंगे जिनको आप टोटल एस्टिमेटेड एफओएच कहते हो, ठीक है। और आपने हमेशा 3 रिक्वायरमेंट लाजमी निकालनी है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। वो कौन सी है, नंबर 1 वेरिएबल एफओएच रेट, नंबर 2 फिक्स एफओएच, नंबर 3 बजटेड कैपेसिटी यानी जिसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी कहते हैं। ये 3 रिक्वायरमेंट्स आपने लाजमी करनी है। तो ये था क्वेश्चन 10.29। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10.30 करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जाते आपने बेल आइकन को तो जरूर हिट करना है इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको ये यूट्यूब चैनल वाहद ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।